नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के विचारों से, विभिन्न प्रकार की रचनाओं से आपसे जुड़ती रहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। और आज फिर आपसे जुड़ूंगी एक कहानी को लेकर जिसका शीर्षक है भरोसा और आस्था। जीवन के विभिन्न आयामों में एक आयाम है धर्म का, जो कि अनुभव के आधार पर न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उसको विश्वसनीयता के आधार पर भी परखा जाता है। और आखिर ईश्वर पर भरोसा और आस्था हमारे जीवन में कितना अहम है, इस कहानी के माध्यम से हम विचार करेंगे, हम साझा करते हैं इस विचार को। वह गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, जो कि किसी कॉन्फ्रेंस में उसको जाना था और जो उस डॉक्टर के लिए ख़ास तौर पे आयोजित किया गया था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ देर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से रेडियो सिस्टम जहाज़ का, जो कि ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, और हमें करीबी एयरपोर्ट पे जहाज़ को उतारना पड़ेगा। ये कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट दिया जहाज़ में। जहाज़ उतरा और डॉक्टर बाहर निकल के कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि उसे एक कॉन्फ्रेंस पे पहुंचना है और वे खास तौर पे उसी के लिए आयोजित की गई है। तभी वहाँ पे खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर त्रेहन, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ, अगर यहाँ से आप टैक्सी के माध्यम से जाएंगे तो 3 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और अपने जो भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप समय अनुसार पहुँच पाएंगे। उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर ने, और वहाँ से एक टैक्सी की व्यवस्था कर ली गई। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी से चला, ये क्या आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने टैक्सी को चलना मुश्किल कर दिया था। और फिर भी धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से वह अपना सफ़र तय कर रहे थे। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है, और नाउमीदी के उस उतार चढ़ाव में उन्हें करीबी एक घर दिखा। उन्होंने तूफान में बड़ी गनीमत समझी और ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी को रोक दिया। और डॉक्टर उतरा और उस घर के दरवाजे पे जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर प्रवेश किया, तो देखा एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही है। उसने कहा, माँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्या आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे सफ़र के लिए कुछ शक्ति मिल सके और वह भगवत गीता पढ़ती रहे। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। वो बूढ़ी औरत अपने पाठ में खोई थी कि उसकी डॉक्टर की नज़र उसके पास पड़ी कि एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा है, जिसे बुढ़िया पाठ के दौरान धीरे धीरे उस बच्चे को सहलाती है। जब वो बूढ़ी औरत फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है, ये डॉक्टर ने कहा। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे मेहमान हो, अतिथि हो, और अतिथि की सेवा तो ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, परमात्मा का शुक्र है कि उसने मेरी हर दुआ हमेशा कबूल की है। बस एक दुआ और है जो मैं उससे मांग रही हूँ, शायद वह भी उसे कबूल लेगा, लेकिन सही समय आने पर। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ माँ जी? वो बूढ़ी औरत बोली, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है।
ना तो इसकी माँ जिंदा है ना पिता। अब इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। वो कहते हैं एक नामधारी डॉक्टर है जो शायद उसका नाम त्रेहन है, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं इस दुनिया में इस डॉक्टर तक कहाँ पहुँच पाऊँगी, और जाऊँ भी तो कहाँ, उसे कहाँ तलाशूँ। अब पता नहीं ढूंढने पे वो राजी भी होगा या नहीं, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं गरीब महिला, मैं गरीब बूढ़ी एक बच्चे को लेकर कहाँ तलाश करूँ उस डॉक्टर का। अब बस उस बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसू का सैलाब बह रहा था, भावनाओं का जार उठा हुआ था मन में। वह भराई आवाज में बोला, माई, आपकी दुआओं ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी और मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। हे भगवान, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम एक दुआ कबील कबूल करके अपने भक्तों की इस तरह से लाज रख सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। और आखिर में वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उससे लौ लगाकर देखो, जहाँ पर सारी कायनात कम पड़ जाती है, जहाँ से वो परमात्मा की पावर शुरू होती है, उसकी शक्ति शुरू होती है, उसकी परम कृपा शुरू होती है। केवल ज़रूरत है एक भाव की, एक एहसास की कि हम तुम्हारे आगे बेबस हैं। अभी हाल फिलहाल पैंडमिक दौर ने ये साबित कर दिया कि जहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं आ रही थी, धन दौलत पैसा नाम शोहरत नौकर चाकर हर हर चीज़ होने के बावजूद आदमी कितना असहाय था, कितना बेबस था, कितना लाचार था। और आखिर में क्या था, उस प्रभु के आगे हम लोग बेबस हो चुके थे, हाथ जोड़ते थे, सबका भला मांग रहे थे कि परमात्मा आप सबको अपने आसरा दीजिए, सबको अपनी शरण में रखिए। इसी को कहा गया है भरोसा और आस्था। जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से शुरू होता है ये धर्म का आसरा, जो कि जीवन का एक बहुत बड़ा आयाम है कि भरोसा बहुत बड़ी शक्ति है। इसी तरह की रचनाओं से, इसी तरह की कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, जिसका नाम है जीवन के आयाम। और मैं पूजा खत्री इसी तरह के विचारों से, इसी तरह की कहानियों से आपसे आगे भी जुड़ती रहूँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।